आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग टैली प्राइम के अंदर में हम लोग आज सीखेंगे जनरल क्या है, जनरल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे करते हैं, या आप कहिए कि जनरल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। हम आपको इसके पीछे के सेशन में बता चुके हैं आपको सबसे पहले कि अकाउंट क्या है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, अकाउंट क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, इतना चीज़ हम आपको पीछे के सेशन से बताते आए हैं। आशा करते हैं कि हमारा पीछे से वीडियो सब आप देखे होंगे तो समझ में आया होगा। आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे कि जनरल क्या है और जनरल में हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का फॉलो करते हुए कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा, ये सब चीज़ हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया है। अक्टूबर 2024 1 तारीख के डेट में राम मोहन ने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 15,000 रुपया लगा के हम एक धंधा प्रारंभ किए हैं। राम मोहन ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया। 4 तारीख के डेट में 4 अक्टूबर को बॉट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल से माल खरीदा 5,000 रुपया का। सोल्ड गुड्स टू मूलचंद 15,000 रुपया का मूलचंद को माल बेचे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें है वेजेज पेड, मतलब 10 तारीख के डेट में मजदूरी आपने दिया और परचेज साइकिल फॉर ऑफिस यूज 750 रुपया का ऑफिस प्रयोग के लिए आपने साइकिल खरीदा और रेंट पेड टू महेश को आपने पेमेंट दिया। ये हमारा क्वेश्चन है। हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम पहले भी आपको बताए थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में कि जब भी हम बनाएंगे तो हमारा 2 अकाउंट प्रभावित होगा। यहाँ पे हमारा है कि राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश टू कैपिटल, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने को हम लोग कैपिटल बोलते हैं, पहले हम बता चुके हैं। और हमारा कैश और कैपिटल 2 अकाउंट हमारा प्रभावित हो रहा है। कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, इसी को ध्यान में रख के हम लोग आज इस सेशन में पढ़ेंगे। इसी क्वेश्चन को कहिए कि हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे जनरल के रूप में कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं जनरल क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है और उसको हम लोग कैसे जनरल के रूप में फॉर्मेटिंग करेंगे। तो सबसे ऊपर में चलिए हम यहाँ पे बताए हैं जनरल के अर्थ को बताए, मतलब व्हाट इज जनरल, जनरल होता क्या है। तो हम यहाँ लिखे हैं व्यवसाय के सभी लेन देन को पहली बार जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसे प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक या जनरल कहा जाता है। या समझिए कि रोजनामचा, जनरल का अर्थ आप रोजनामचा कह सकते हैं, या जनरल व्यापारियों की प्रथम या मूल पुस्तक है। इसमें सभी व्यापारिक लेन देन की प्रविष्टि तिथिवार एवं क्रमवार लिखे जाते हैं, किए जाते हैं। और उसके बाद हमें लिखे हैं कि जनरल वह पुस्तक है जिसमें व्यवसाय के समस्त लेन देन के दोनों प्रारूप को प्रारंभिक लेखे तिथिवार एवं नियमानुसार लिखा जाता है। ये आपका जनरल कहलाता है। ये हमारा हिंदी में हुआ। अगर आपको इंग्लिश में समझना है तो लिखे हैं व्हाट इज जनरल, द बुक इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन आर सिस्टमैटिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज जनरल। या आप कहिए द जनरल और डेली रिकॉर्ड एज ओरिजिनली यूज्ड इज ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्रीज इन विच ट्रांजैक्शन आर कॉपीड इन ऑर्डर ऑफ डेट फॉर मेमोरेंडम और वास्ट बुक। द एंट्रीज एज they are copied are classified into debits and credits so as a facility they are being correctly posted afterwards in the ledger। ये आपका लेजर होता है या व्हाट इज जनरल हम लोग कहते हैं। तो कहने का मतलब है
व्हाट इज जनरल, जिसमें हम लोग लेन देन की करते हैं, जो एक निश्चित डेट होती है उसका हमारा डीआर अमाउंट और सीआर अमाउंट का हम लेखा जोखा रखते हैं, ये हमारा एक तरह से जनरल कहिए, ये हमारा जनरल होता है। व्हाट इज जनरल के बारे में आपने जाना। हम यहाँ पे कुछ बताए हैं फॉर्मेट ऑफ जनरल। जनरल करने के लिए एक फॉर्मेट होती है, जिस फॉर्मेट को हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले डेट लिखाता है, फिर पार्टिकुलर होता है, एलएफ होता है, डीआर अमाउंट और सीआर अमाउंट। हम आपको डबल एंट्री बताते समय बताए थे कि हमारा अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। हमेशा अकाउंट के दो पहलू होते हैं, तो इसी दो पहलू को मेंशन करके इस फिगर के हिसाब से हम आपको डेबिट और क्रेडिट के बारे में बताए थे। हम फिर से थोड़ा सा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में चर्चा कर देते हैं कि इसी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से हमारा क्वेश्चन बनता है। तो पर्सनल अकाउंट हम बताए थे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को डीआर तथा देने वालों को सीआर करते हैं। हमारा यहाँ फिर हम आपको बताएं, हमारा दो अकाउंट यहाँ प्रभावित हुआ, कैश अकाउंट और मोहन अकाउंट, या ये जिसको कहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से हमने पैसा लिया, तो दो अकाउंट हमारा प्रभावित हुआ कि पाने वाले को डीआर, तो कैश हमको मिला है इसलिए हमारा डेबिट हुआ, और मोहन अकाउंट सीआर मतलब ये आपका क्रेडिट में गया। तीसरा रियल अकाउंट में है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब इसका हुआ कि आने वाले सभी खातों को डीआर तथा जाने वाले खातों को सीआर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम बताएं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, मतलब फर्नीचर खरीद के हम अपने घर में लाए, तो फर्नीचर अकाउंट हमारा डीआर हुआ और कैश हमसे चला गया, तो जाने वाले को सीआर करते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और तीसरा हमारा है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, सभी खर्चे तथा हानि को डीआर तथा सभी आय या लाभ को सीआर कहते हैं। जैसे कैश पेड सैलरी, तो हमारा सैलरी अकाउंट डीआर हो गया और फिर हमारा कैश अकाउंट सीआर हो गया। इसी गोल्डन रूल को, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के 3 नियम को ध्यान में रख के हम आपको जनरल बनाना सिखाएंगे। इस क्वेश्चन को, इस चीज़ को हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार हम फिर से आप रिपीट कर दिए हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि हम इस क्वेश्चन को कैसे डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं, कौन सा खाता मेरा डेबिट में जाएगा, कौन सा खाता मेरा क्रेडिट में जाएगा। इसी 3 नियम पे हम लोग फॉलो करके बनाएंगे। तो अब आइए हम उस क्वेश्चन को उस एग्जाम्पल के साथ हम आपको करके बताते हैं। ये हमारा क्वेश्चन रहा कि राम मोहन स्टार्टेड विद कैश, ये प्रारंभ किया। अब हम इसका यहाँ पे आपको जनरल फॉर्मेट में करके बताए हैं। सबसे पहले हम डेट लिखे, आप ऐसा फॉर्मेट बनाइए, पार्टिकुलर हो जाएगा, एलएफ हो जाएगा, अमाउंट डीआर और अमाउंट सीआर। तो जब भी कोई धंधा स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा है कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, और डीआर के सामने आपका डीआर अमाउंट लिखाया और टू कैपिटल अकाउंट के सामने कैपिटल अकाउंट लिखाया। और नरेशन लिखते हैं बीइंग सब जोड़ के स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। नरेशन लिखना इसलिए जरूरी होता है, सपोज कीजिए कि अगर आपका कैश मेमो या जिससे आप बिल तैयार करते हो खो गया, तो नरेशन से हम लोग समझते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैसा जा रहा है, आ रहा है, या आप क्या कर रहे हैं, ये हमारा डिनोट करता है। इसको हम लोग नरेशन बोलते हैं। बीइंग सब जोड़ के आप इसको लिख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है कैश टू कैपिटल, मतलब कहीं ना कहीं से कैश अकाउंट हम लगाए हैं, एक्सपेंस किए हैं, किस रूप में, तो आप ये परचेज के कैपिटल पूंजी के रूप में आपने धंधा चालू किया है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 4 तारीख के डेट में दी बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम मोतीलाल ऑन क्रेडिट, आप मोतीलाल से माल उधार खरीदे। हम एक बार और चर्चा कर दें कि अगर नाम की चर्चा हो और कैश नहीं दिया हो, इसका मतलब है कि आप उससे उधारी खरीद रहे हैं। अकाउंट की दुनिया में इसका मतलब होता है कि अगर फॉर कैश लिखा रहे तो आप समझिए कि कैश है, अगर नहीं लिखा रहे तो इसका मतलब है कि हमारा उधारी हुआ है, मतलब क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पे है बीइंग परचेज गुड्स
फ्रॉम मोतीलाल ऑन क्रेडिट, मतलब मोतीलाल से माल उधार खरीदा। यहाँ भी हमारा दो अकाउंट प्रभावित होता है, परचेज और मोतीलाल। तो हमने लिखा कि हमने ऊपर नियम पढ़ाए हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, और वो 3 नियम है जो उस नियम पे फॉलो कीजिए। तो परचेज के रूप में कोई हमारे पास सामान आया है, जो हमारे पास आता है वो डेबिट होता है। तो परचेज के रूप में कोई सामान आया तो डेबिट हुआ, और मोतीलाल से चूँकि खरीदे हैं हम तो हमारा अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू मूलचंद। मूलचंद को माल हमने बेचा। तो मूलचंद को माल बेचा मतलब उधार हुआ, फिर वही बात हो गई, जो ही उधार की बात हो गई। तो अगर हम इसको कैश बेचे होते तो हमारे पास पैसा आया नहीं है, इसलिए हम इसको मूलचंद अकाउंट हमारा डेबिट हुआ और सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ। ये इसके सामने जितना अमाउंट है, डेबिट के सामने डेबिट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे और नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मूलचंद ऑन क्रेडिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे, बीइंग पेड वेजेज, मजदूरी हमने पेमेंट किया 200 रुपया, भाड़ा के रूप में हम दिए हैं इसे, वेजेज मतलब मजदूरी होता है। तो ये रहा। अब ये हमारा यहाँ भी दो अकाउंट प्रभावित हुआ। हम पढ़ाए थे कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, तो मजदूरी के रूप में हमने दिया है। कौन नॉमिनल होगा पर्सनल होगा हम पहले बता चुके हैं, हम सिर्फ नियम पे आपको इसको समझा के बताते हैं। तो अभी हमारा जो एक्सपेंस हुआ विजेट के रूप में और गया हमसे कैश, तो क्या चला गया, तो कैश चला गया, तो कैश के सामने लिखाएगा। उसी तरह से है, परचेज साइकिल फ्रॉम ऑफिस यूज, आप साइकिल खरीद के लाए हैं अपने यहाँ पे, तो हम आपको पढ़ाए थे डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा वो डेबिट होगा, जाएगा वो क्रेडिट होगा। तो साइकिल अकाउंट चूँकि हमारे पास आया है इसलिए हमारा डेबिट हो गया, और कैश अकाउंट हमारा ये चला गया हमसे कैश, वो कैश हमारा क्रेडिट हुआ। और उसी तरह से है रेंट पेड, रेंट हमने पेमेंट दिया तो हमसे एक्सपेंस हुआ और कैश के रूप में हमारा गया, तो आपका डेबिट टू ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग जाने कि टैली प्राइम के अंदर में जनरल एंट्री हम आपको करके बताए, समझाए कि कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा, जनरल क्या है, ये सब चीज़ हम लोग जाने। तो आज के सेशन में हम जाने या हम आपको बताएं कि जनरल होता क्या है, जनरल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हम लोग कैसे करें, और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का यूज करते हुए हम लोग जनरल एंट्री हमने सीखे। तो इस वीडियो को देखिए, इस सारा क्वेश्चन को ऊपर से लेकर नीचे तक आप पढ़िए। आप इस क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पे लिखिए, और इस रूप से हम आपको आंसर भी बताए हैं, और ये आंसर आप लिख करके आप पहले बनाइए और हमारे इस आंसर से आप मैच कराइए, और मैच करा के आप जनरल एंट्री समझ के रखिए। इसी चीज़ को हम आगे कंप्यूटर पे कैसे एंट्री होगा हम समझाएंगे। इसके लिए हम लोगों को जनरल एंट्री मैनुअल में आना चाहिए, ये हम आपको मैनुअल एंट्री सिखाते हैं। कंप्यूटर पे फिर एंट्री करने का प्रोसेस अलग है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो इसको देखिए और प्रैक्टिस करिए। तब तक नए सेशन में नए वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।